Okay, let us start. MP board first topic, first lesson number 1, गुडविल है ना। गुडविल MP बोर्ड की स्पेशल इंग्लिश में फर्स्ट चैप्टर है। और गुडविल जो है आपको MP बोर्ड वालों को फर्स्ट चैप्टर के रूप में दी गई है, जिसमें दिस इज द एसेंस ऑफ एंड एक्सट्रेक्शन फ्रॉम यजुर्वेदा, है ना। यजुर्वेदा से लिया गया है। This is an extract from Yajurveda, which is one of the 4 Vedas. 4 वेद में से एक वेद है यजुर्वेदा। The essence of this time is that man should be controlled by his mind and not by his fleshly desires. असल में ये गुडविल जो एक्सट्रैक्ट है, जो आपके कोर्स में पोएम के रूप में है, वो क्या आपको सिखा रही है, क्या बता रही है कि किसी भी इंसान को उसके दिमाग माइंड द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहिए, ना कि उसकी इच्छाओं से, उसकी ख्वाहिशों से। जो उसमें इच्छाएं या ख्वाहिशें होती हैं, उसकी बजाय उसे एक शुद्ध दिमाग, है ना, शुद्ध दिमाग जिसे बोले, एक अच्छा दिमाग, प्योर माइंड से उसे कंट्रोल होना चाहिए। इस कविता में, इस पोयम में आपसे किस बारे में बताया गया है कि हमारी आत्मा शुद्ध होना चाहिए। हर व्यक्ति के शरीर में एक आत्मा होती है, एक रूह होती है, उसकी एक सोल होता है उसका। हर प्राणी में, हर जीवित व्यक्ति में, हर प्राणी में ये होता है। और ये किसी भी व्यक्ति को, शरीर को अच्छा कार्य करने के लिए उत्सुक करती है, सक्रिय करती है। तो ईश्वर से इसके लिए हमें दुआ भी करना चाहिए और उसके लिए हमें वरदान मांगना चाहिए कि ईश्वर हमारे मन में शुभ कर्म करने के लिए, हमारे मन में अच्छी इच्छाएं पैदा करे, तभी ये संभव है। ये इसकी समरी है हिंदी में, और यही पोएम में मांगा जा रहा है। गुडविल का मीनिंग यही है कि उसमें प्योर कॉन्शियंस, शुद्ध इच्छाएं, नैतिकता, है ना, अच्छा जमीर, अच्छी इच्छाएं, अच्छा मनोबल, अच्छे कार्य के प्रति झुकाव, ये सब मांगा जा रहा है। तो दिस इज गुडविल। अब इसमें MP बोर्ड में सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है, इन व्हाट सेंस इज द वर्ड माइंड यूज्ड इन द पोएम गुडविल, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट सेंस इज द वर्ड माइंड यूज्ड इन द पोएम गुडविल। किस तरह से माइंड को यूज किया गया है गुडविल पोएम में। तो इसका आंसर है, द वर्ड माइंड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ इंडिविजुअल सोल, जीवात्मा, इन द पोएम। पोएम में जीवात्मा वर्ड यूज किया गया है, जिसे इंडिविजुअल सोल भी माना गया है। तो दिमाग जो है, हम जनरली माइंड को हम दिमाग मानते हैं। यहाँ पर दिमाग ना सिर्फ दिमाग होते हुए, बल्कि एक आत्मा है, एक रूह है, एक सोल है, जीवात्मा है, जिसे पोएट ने इस पोएम में यूज किया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसको आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। इन व्हाट सेंस इज द वर्ड माइंड यूज्ड इन द पोएम गुडविल। आंसर इज, द वर्ड माइंड इज यूज्ड in the sense of individual soul, Jivatma, in the poem. Next question is, write the significance of the title Goodwill. Goodwill टाइटल जो लिया गया है, वो क्यों लिया गया, उसका महत्व बताइए। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल गुडविल, है ना। इसका क्वेश्चन ये बनता है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, गुडविल मीन्स प्योर कॉन्शियंस। जैसा मैंने बताया था, शुद्ध आत्मा, नैतिक सोच, अच्छी सोच, भलाई के लिए सोचना, नैतिक कार्यों की तरफ, अच्छे कार्यों के लिए सोचना, है ना, महान कार्य करने की सोचना। इसीलिए इसको थॉट्स भी बोला गया, प्योर कॉन्शियंस और थॉट्स। गुडविल मीन्स प्योर कॉन्शियंस और थॉट्स, अच्छी सोच, अच्छे विचार। अ सेंटली माइंड परफॉर्म्स नोबल डीड्स। एक अच्छे व्यक्ति का ये अच्छा दिमाग, अच्छी सोच वाला दिमाग अच्छे कार्य करता है ना। महान व्यक्ति महान कार्य करते हैं। दे नेवर होप्स
for any return like sun and moon. They never hopes for any return like sun and moon. वे कभी भी किसी से बदले की भावना नहीं रखते हैं। कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसके बदले में कुछ चाहते नहीं है। जैसा सूरज और चांद रोज हमें प्रकाश देता है, रोज रोशनी देता है, और कभी उसके बदले में कुछ नहीं चाहता। तो ये गुडविल का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। A man of goodwill is not only selfless but self-sacrificing also, है ना। एक व्यक्ति जिसमें अच्छी सोच होती है, गुडविल होती है, नैतिकता होती है, अच्छी भावना होती है, वो स्वार्थ रहित रहता है और दूसरों के लिए त्याग करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा तैयार रहता है। तो सेल्फलेस बट सेल्फ सेक्रीफाइसिंग ओनली, है ना। आल्सो सेल्फलेस बट सेल्फ सेक्रीफाइसिंग आल्सो, है ना। एंड ही इज अ नोबल क्रिएशन ऑफ गॉड। जिस व्यक्ति में न केवल ऐसी भावना हो जैसे नॉट ओनली सेल्फलेस बट सेल्फ सेक्रीफाइसिंग आल्सो, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो खुद का खुद के बारे में स्वार्थ तो रखता ही नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छी भावना रखता है, उनके लिए त्याग करने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है। ऐसे इंसान को नोबल क्रिएशन ऑफ गॉड गॉड बोला गया है। ही इज अ नोबल क्रिएशन ऑफ गॉड, है ना। व्यक्ति जो महान व्यक्ति है, ईश्वर की बनाई हुई महान कृति है, क्योंकि वो इतने अच्छे विचार रखता है, वो गुडविल रखता है। तो ये दिस इज द आंसर ऑफ सिग्निफिकेशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल गुडविल। ठीक है, ये सिग्निफिकेशन आ गया और इसका इम्पोर्टेंस पता चल गया, गुडविल क्यों रखा गया टाइटल, और इसका मीनिंग क्या है, इसका हेडिंग गुडविल क्यों यूज किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय माइंड, वो भी आएगा, बट हम माइंड भी देखेंगे। और उसके पहले एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ गुडविल। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ गुडविल। तो उसको हम इस तरह से देखेंगे, इस तरह से उसका आंसर लिखना चाहिए कि गुडविल मीन्स, जैसे मैंने आपको भी समझाया, गुडविल मीन्स प्योर माइंड एंड प्योर इंटेंशन। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, इस पोयम में गुडविल में क्या सेंट्रल आइडिया है, क्या कहना चाह रहा है कवि। गुडविल मीन्स प्योर माइंड एंड प्योर इंटेंशन, इट इज अबाउट द नोबल क्रिएशन ऑफ गॉड। जैसा हमने भी पहले के आंसर्स में लिखा, उसका शार्ट समरी करके यहाँ लिखेंगे। गुडविल मीन्स प्योर माइंड, अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छी नैतिकता और अच्छे इंटेंशंस, अच्छे विचार, लोगों के लिए अच्छी भावनाएं, है ना, शुभ कामनाएं, शुभ विचार, शुभ भावनाएं। इट इज अबाउट द नोबल क्रिएशन ऑफ गॉड। जैसे मैंने बताया कि ये एक व्यक्ति या किसी का माइंड या किसी का नोबल जो चीजें होती है, महान चीजें होती हैं, वो सब ईश्वर द्वारा बनाई गई हैं। तो ये सब कुछ ईश्वर की कृति है और ईश्वर ही सबको प्रदान करता है, और यही उसने मांगा इस पोयम में। ही फील्स हैप्पी एट द गेन्स ऑफ अदर्स। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक पहचान ये भी है प्योर माइंड की या गुडविल की या नोबल पर्सन की, कि वो हमेशा दूसरों को जो मिलता है तो उसमें हमेशा खुश होता है। वो दूसरों के लिए सद्भावना रखता है, दूसरों से जलन नहीं रखता है, जलता नहीं है ना। कोई उसमें जेलसी नहीं होती है, फ्री फ्रॉम जेलसी। इसलिए ही फील्स हैप्पी एट द गेन्स ऑफ अदर्स, इसलिए हमेशा दूसरों को मिलने पर, प्राप्त होने पर खुश होता है। व्हाट डू यू मीन बाय माइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय माइंड। The mind has the ability to be aware of things. The mind has the ability to be aware of things and to think and feel. है ना, आप आंसर लिखते भी जाएं और समझते भी जाएं। जहाँ यहाँ इस पोएम में माइंड वर्ड जो यूज किया गया, माइंड, द माइंड हैज द एबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ थिंग्स। जैसे दिमाग हमारा चीजों को समझने में, उनको समझने और सीखने में और देखने में एबल होता है। एबिलिटी होती है मतलब उसमें शक्ति होती है ना, एक क्षमता होती है। एंड टू थिंक एंड फील, और उसको सोच भी सकता है, उसको महसूस भी कर सकता है। ये सब हमारे माइंड में, दिमाग में, ये सब उसकी प्रकृति होती है, उसकी क्वालिटीज होती है, उसकी एबिलिटीज होती है। इट इज द सोर्स ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स। ये जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसमें विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए लिखा है, इट इज द सोर्स ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स।
इट हैज द एबिलिटी ऑफ रीजनिंग। इसमें एक ईश्वर ने एक और खूबी रखी है कि ये अच्छे बुरे में, सही गलत में फर्क भी कर सकता है। इट हैज द एबिलिटी ऑफ रीजनिंग। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी। इसलिए इसको शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी। इट आल्सो हैज मेमोरीज। हमारे दिमाग में याददाश्त भी होती है, ब्रेन में याददाश्त भी होती है, माइंड। तो इसलिए इसको, इसमें सारी खूबियां, सारी शक्तियां हैं। ये सब उसका ब्रॉड मीनिंग है माइंड का। माइंड में ये सब सारी शक्तियां होती हैं, है ना। ये इस पोएम में इसको बताया गया, समझाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फियरलेस या फियरलेस स्पिरिट। कहीं फियरलेस वर्ड यूज किया गया है, कहीं फियरलेस स्पिरिट यूज किया गया है। तो स्पिरिट इज द अनदर नेम ऑफ डिवाइन एसेंस। स्पिरिट जो यूज किया गया वर्ड, इस वर्ड का मीनिंग भी यही है कि इससे अच्छी भावनाएं उत्पन्न हो। डिवाइन एसेंस मतलब शुभ शुभ इच्छाएं उत्पन्न हो। ईश्वर से वो मांग रहा है कि मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे सोल में, मेरे माइंड में शुभ इच्छाएं, दूसरों के लिए भी अच्छी इच्छाएं निकले, दूसरों के लिए भी मैं सद्भावना रखूं, और सद्भावना मुझ में आ जाए, दूसरों के लिए भी अच्छी भावनाएं पैदा हों। यही उसकी दुआ है, यही उसकी तमन्ना है, और यही उसने मांगा है। तो ये मेन क्वेश्चंस जो बनते हैं एमपी बोर्ड के पैटर्न और उसके जो क्वेश्चन अभी तक आए गए हैं या पूछे गए हैं, उस हिसाब से, उस लिहाज से 10th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश के जो इस चैप्टर के लेसन 1 गुडविल के जो क्वेश्चन बनते हैं, वो 3-4 ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं। इनको आप अच्छे से समझ लें और लिख लें और याद कर लें। ठीक है, ओके।